स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। और उसमें भी आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिवर्स ऑफ द इंडिया, भारत की नदियां, जिनके बारे में कहा गया है कि नदियां सिर्फ जो है जल स्रोत नहीं है बल्कि किसी देश की सभ्यता और संस्कृति का एक दर्पण है। और उसी दर्पण से आप लोगों का आज हम परिचय कराएंगे, जिनसे प्रश्न जो है विगत परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने के पूरे चांसेस रहेंगे। भारत की नदियों के संदर्भ में जो बातें आप जानते हैं, जो कॉमन से हैं, जैसे सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, या सिंधु कितने देशों से होकर के प्रवाहित होती है, या फिर पंजाल से निकलने वाली वो नदी कौन सी है जो कि सिंधु की सहायक है। ऐसे तमाम मैटर जिससे आप पहले जरूर जो है परिचित होंगे और उन तथ्यों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जिनसे शायद आप परिचित नहीं होंगे और जिनसे जो है प्रश्न पूछे जाने के जो है सबसे अधिक जो है आसार रहेंगे। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का जो है ये पहला प्रश्न आए उससे पहले मैं बता दूं, ये सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाता रहा है और यूं ही प्रसारित किया जाता रहेगा। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नहीं है वह है। सिंधु नदी, जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, सिंधु नदी वह नदी है जहां जिसके तटीय क्षेत्रों में दुनिया की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता जो है आबाद हुई, जिसे कि किस नाम से जाना गया? जी हाँ, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जो है जाना गया। और सिंधु घाटी की सभ्यता इसी सिंधु नदी के तटीय क्षेत्रों में जो है अपने एग्जिस्टेंस में आई। सिंधु नदी, जैसा कि जो है आप सबको जो है पता है, ये सिंधु नदी का जो है उद्गम होता है कहां से? तो मानसरोवर झील से। कहां से? मानसरोवर से होता है, मानसरोवर से। और ये नदी निकलती है और यूं जो है यूं मानसरोवर से ये नदी निकलने वाली और यूं बहते हुए आकर के जो है अरब सागर में, कहां पर? अरब सागर में जो है अब पाकिस्तान में ये गिरती है। और शायद आप लोगों को इस बात की जानकारी हो या न हो तो मैं बता दूं कि सिंधु नदी पाकिस्तान की जो है राष्ट्रीय नदी है। जैसे भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। उसी तरह सिंधु पाकिस्तान की जो है राष्ट्रीय नदी है और सबसे अधिक इसका प्रवाह पाकिस्तान में ही होता है। वैसे टोटल इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर की है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि हिमालय से पहले भी सिंधु नदी प्रवाहित होती थी। जब मानसरोवर झील से निकलती थी 3 नदियां, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा, और तीनों नदियां निकलने के बाद जिस जगह पर आज हिमालय पर्वत है, वहां पर कभी जो है टेथिस सागर हुआ करता था। वहां जाकर के ये तीनों नदियां टेथिस सागर में जो है गिरती थी। लेकिन भू परिवर्तन या कह लो कि प्लेट टेक्टोनिक की जो है घटना की वजह से जब हिमालय अपने अस्तित्व में आता है तब ये तीनों नदियां अपना अपना जो है मार्ग बदल लेती हैं। और सिंधु नदी जो कि भारत के एकमात्र जिले से, लेह से होकर के जो है बहती है। वैसे भारत में इसकी लंबाई अगर जो है पूछा जाए कि कितने किलोमीटर है तो आप कहेंगे कि 114 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जबकि टोटल इसकी लंबाई जो है कितनी है तो आप कहेंगे कि लगभग 3200 किलोमीटर है। सिंधु से मिलने वाली जो भारत के तरफ से सहायक नदियां हैं, जिनको कि पंचनद के नाम से जाना जाता है, जिसमें रावी, चिनाब, सतलज, झेलम, ब्यास है। और यहां पर आपको जो दिया है श्याक नदी, या इसको श्योक नदी सब सही शब्द है, श्योक नदी, या फिर हो गया जो है गिलगित नदी, यह पाकिस्तान की तरफ से आकर के जो है और सिंधु में मिलती है। इसके अलावा अगर जो है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि काबुल, कौन सी? काबुल, जिसके लिए हम लोगों के ऋग्वेद में कुंभा शब्द का जो है प्रयोग हुआ है, ये भी जो है सिंधु की ही सहायक नदी है, लेकिन ये पाकिस्तान की तरफ से आकर के मिलती है। जबकि भारत की तरफ से जो है आप जाकर के जो मिलती है सबसे बड़ी चिनाब, झेलम, उसके बाद जो है कौन सी नदी है? रावी नदी। कौन सी? रावी नदी। फिर जो है ब्यास नदी,
उसके बाद कौन सी है, आप कहेंगे कि सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी। ये सब के सब जो है भारत के तरफ से जाकर के और सिंधु से मिलती हैं। लेकिन कोसी नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी नहीं है, बल्कि यह नेपाल से निकल करके और बिहार में ये जाकर के गंगा से मिलती है, यानी गंगा की सहायक नदी है। कौन सी? कोसी, जिसे सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है, जिसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है, जिसे बिहार का अभिशाप कहा जाता है। और सबसे अधिक दुनिया में अपना जो है पाथ डाइवर्ट करने वाली नदी, सबसे अधिक अपना मार्ग परिवर्तित करने वाली कोई नदी है तो कौन सी? तो आप कहेंगे जी हां, कोसी नदी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प 100% सही होगा। कोसी गंगा की सहायक नदी है, न कि जो है सिंधु की सहायक नदी है। उससे पहले आप सब लोग कमेंट में जो है बताएंगे सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? कौन सा? सिंधु नदी जल समझौता हमेशा जो है ये चर्चा में रहता है। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? आप फटाफट जो है कमेंट करके जो है मुझे बताएंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? आपके विकल्प हैं गोदावरी, नर्मदा, तवा या सोन। भारत में जैसा कि आप जानते हैं एक राज्य है जिसको हम लोग मध्य प्रदेश कहते हैं, और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदियों का मायका। सबसे अधिक अगर जो है नदियां निकलती हैं तो कहां से? मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं। वैसे आपको पता है कि नदी दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक पानी वाली, दूसरा जी नहीं, नदी दो प्रकार की होती है। एक होती है मुख्य नदी। कौन सी? मुख्य नदी होती है। और दूसरी होती है कौन सी? सहायक नदी। सहायक नदी। सहायक नदी, मुख्य नदी वो होती है जो अपनी ओरिजिन से निकलती है, यानी अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद किसी सागर अथवा महासागर में जो है जाकर के मिल जाती है। उसे जो है कहा जाता है क्या? मेन रिवर। उसे मुख्य नदी कहा जाता है, जो अपनी ओरिजिन से निकलती है, अपने उद्गम स्थल से चल करके और जो है किसी ओशियन या फिर जो है सी यानी महासागर या सागर में मिल जाती है, उसको मुख्य नदी कहते हैं। और सहायक नदी वो होती है जो अपनी ओरिजिन से यानी उद्गम से चल करके और किसी दूसरी रिवर में, दूसरी नदी में जाकर के मिल जाती है। तो ऐसी नदी को जो है ट्रिब्यूटरी या फिर जो है सहायक नदी जो है कहा जाता है। और दुनिया में जितनी भी नदियां आपको जो है मिलेंगी ऑलमोस्ट सब के सब या तो वो किसी की सहायक नदी होगी, और नहीं तो अगर वो अपने उद्गम स्थल से चल करके और सीधे किसी दूसरे नदी में मिलती है तो फिर उसे जो है मुख्य नदी कहा जाएगा। यहां निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से जो है नहीं निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू आप सबको पता है, आप सबको पता है क्या? जो मैकाल पर्वत है। कौन सा? मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत की जो है सबसे ऊंची जो चोटी है उसी को किस नाम से जाना जाता है? अमरकंटक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अमरकंटक के नाम से जो है जाना जाता है। और अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। अमरकंटक से जो है 3 नदियां निकलती हैं। अगर जो इंडिया का आप जो है ये मैप देखें तो इस वाले बेल्ट से अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। एक यूं आती है और जो इधर को आती है, यानी जो है जो उल्टा जिसका जो है जल प्रवाह होता है, जिसमें ताप्ती और नर्मदा है, तो यहां से नर्मदा निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए यहीं पर आकर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। जबकि दूसरी नदी यहां से जो है निकलती है और ये निकलती है जिसका नाम है महानदी। कौन सी? महानदी। ये भी अमरकंटक से ही जो है निकलती है। और तीसरी नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और यहां से जो तीसरी निकलती है उसका नाम है सोन और इसका नाम है कौन सा? नर्मदा। यानी अमरकंटक से अगर जो है पूछा जाए कि कौन सी नदी निकलती है तो उसको याद रखने के लिए ये प्यारा सा शब्द जो है आप याद रख सकते हैं। कौन सा? सोनम। सो का मतलब सोन नदी। और ये कहां से निकलती है? तो अमरकंटक के जो है उत्तरी हिस्से से निकलती है। न का मतलब क्या है? नर्मदा, जो अमरकंटक के ठीक मध्य वाले हिस्से से निकलती है। और म का मतलब है महानदी, जो अमरकंटक के जो है दक्षिणी हिस्से से जो है निकलती है। यानी इन तीनों नदियों का जो है उद्गम स्थल जो है कहां है? अमरकंटक है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार ये अमरकंटक पठार से जो है नहीं निकलती है। दिए हुए प्रश्न के अनुसार गोदावरी नदी का जो है
अमरकंटक प्लेट्यू से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तवा नदी इसी नर्मदा की जो है सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है, जिसके तट पर जो है दोनों के संगम पर तवा जल विद्युत परियोजना जो है स्थापित की गई है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। गोदावरी, जिसको कि दक्षिण का गंगा जो है वृद्ध गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और नासिक से ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। गोदावरी के तट पर ही नासिक में जो है महाकुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग, फटाफट जो है आप लोग कमेंट करेंगे। रुद्रप्रयाग निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? दरअसल गंगा जब जो है अपने उद्गम स्थल से जब निकलती है, यानी कहां से? गंगोत्री से, तब इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भागीरथी के नाम से जो है जाना जाता है। भागीरथी के नाम से इसको जानते हैं। और उत्तराखंड से ही उत्तरकाशी से एक नदी निकलती है जिसको जो है अलकनंदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे जो है अलकनंदा कहा जाता है। अलकनंदा के नाम से इस नदी को जाना जाता है। अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी दोनों जहां पर जो है मिलती हैं, दोनों जहां पर जो है मिलती हैं, उसको देवप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग। और देवप्रयाग जो है पड़ता कहां है? तो आप कहेंगे हरिद्वार में। हरिद्वार कहां पड़ता है? आप कहेंगे उत्तराखंड में। और यहीं से इन दोनों नदियों की सम्मिलित धारा को जो है किस नाम से संबोधित किया जाता है? गंगा के नाम से जो है संबोधित किया जाता है, गंगा के नाम से। इसी अलकनंदा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी। वही मंदाकिनी जिसने वर्ष 2013 में उत्तराखंड में प्रलय का जो है वजह बनी थी। इसी मंदाकिनी के तट पर केदारनाथ धाम स्थित है। कौन सा? केदारनाथ। केदारनाथ धाम कहां पर? उत्तराखंड में स्थित है। जबकि अलकनंदा के तट पर जो है, जबकि अलकनंदा के तट पर जो है जो बद्रीनाथ स्थित है। कौन सा? बद्रीनाथ धाम जो है स्थित है। और इसी अलकनंदा की सहायक नदी है जिसका नाम है क्या? मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। मंदाकिनी। मंदाकिनी अलकनंदा से जहां पर मिलती है, इसी को जो है किस नाम से जाना जाता है? रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रुद्रप्रयाग के नाम से। रुद्रप्रयाग भी कहां पर स्थित है? आप कहेंगे कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अलकनंदा की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है पिंडार। क्या नाम है? पिंडार। ये जो है अलकनंदा से जहां पर मिलती है उसे कहा जाता है कर्णप्रयाग। क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। इसकी दूसरी सहायक नदी है जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। और नंदाकिनी जो है जहां पर मिलती है, नंदाकिनी जहां पर मिलती है उसको कहते हैं नंदप्रयाग। क्या कहते हैं? नंदप्रयाग। और एक और नदी इसकी सहायक है, किसकी? अलकनंदा की, और उसका नाम है क्या? धौली गंगा। धौली गंगा। और धौली गंगा जहां पर आकर के इससे मिलती है, इसको जो है कहा जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। किस नाम से जानते हैं? विष्णु प्रयाग के नाम से जो है जाना जाता है। तो उत्तराखंड में गंगा की सहायक अलकनंदा के द्वारा बनाए गए जो 5 प्रयाग हैं, मैंने सबका आपको जो है यहां पर सचित्र वर्णन किया। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देवप्रयाग। ध्यान रखेंगे सबसे दक्षिण में जो है देवप्रयाग, 10 से दक्षिण, 10 से देव अमूमन जो है ये पूछता है। और सबसे उत्तर में जो है यहां पर कौन सा? तो विष्णु प्रयाग बद्रीनाथ के जो है पास पड़ता है। लेकिन रुद्रप्रयाग की बात जो है यहां पर कह रहा है कि रुद्रप्रयाग किन दो नदियों का संगम है? आप कहेंगे अलकनंदा और मंदाकिनी। भागीरथी और भिलांगना के तट पर ही जो है यहां पर कौन सी जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो आप कहेंगे जी हां, टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नहीं है? यमुना जो कि गंगा की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है, यमुनोत्री यानी उत्तराखंड से ही निकलती है और आकर के यमुना कहां पर मिलती है गंगा से? तो आप कहेंगे प्रयागराज में। और यहां पर भी जो है जिस संगम का निर्माण किया जाता है उसे प्रयाग के नाम से जाना जाता है। प्रयाग के नाम से जाना जाता है। यमुना की सहायक नदी जो है
कौन सी है? तो बेतवा, चंबल, केन, ये वो नदियां हैं जो कि मध्य प्रदेश से, ये तीनों की तीनों जो है एमपी वाले बेल्ट से जो है निकलती हैं और एमपी से निकल करके ये उत्तर से, सॉरी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। कौन? चंबल, बेतवा, केन, एक और नदी है जिसका नाम है सिंध। कौन सी? सिंध। ये भी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जाकर के बहती हुई यमुना से मिल जाती है। लेकिन रामगंगा नदी जो है, रामगंगा नदी, ये जाहिर सी बात है, नाम भी बता रहा है, यमुना की सहायक नदी नहीं बल्कि किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह नदी जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, किससे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो है ठीक मध्य से होकर के गुजरती है और इसीलिए अब इसका नामकरण जो है कर दिया गया। क्या? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत में स्थापित किया गया पहला नेशनल पार्क 1936 में जिसको इस्टेब्लिश किया गया था, तब उसका नाम हैली नेशनल पार्क दिया गया था और अब इसका नाम बदल करके इसी नदी के नाम पर इसका नाम जो है कर दिया गया। क्या? तो आप कहेंगे कि इसका नाम जो है बदल करके कर दिया गया है क्या? जी हां, रामगंगा नेशनल पार्क। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा जो है विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही होगा। रामगंगा नदी जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से निकलती है, यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जो है होकर के बहने वाली ये नदी है और लगभग 600 किलोमीटर लंबी नदी। ये लखनऊ के पास एक जिला है हरदोई, हरदोई के पास आकर के जो है और किससे मिल जाती है? तो आप कहेंगे कि गंगा से मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उससे पहले बता दें मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बदायूं, हरदोई या फिर जो है बरेली, ये वो जिले हैं जिनसे होकर के रामगंगा नदी जो है प्रवाहित होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाकी ये सभी जो 3 नदियां हैं ये सब के सब जो है यमुना की सहायक है। रामगंगा को छोड़ करके यमुना खुद ही जो है गंगा की सहायक है। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा बड़ा प्रचलित नाम है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत में महाकुंभ मेला अब तो अर्ध महाकुंभ मेला का आयोजन जो है किन किन नदियों के तट पर होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा, यमुना और कहां पर? सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती। और गंगा, यमुना, सरस्वती नदी के तट पर कहां पर? तो आप कहेंगे इलाहाबाद में, प्रयाग में होता है। जी हां, इलाहाबाद में। जबकि जो है गंगा के तट पर जो है हरिद्वार में होता है। हरिद्वार यानी उत्तराखंड में भी जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। उसके बाद नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, किस पर? गोदावरी के तट पर। गोदावरी के तट पर नासिक यानी महाराष्ट्र में भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और सबसे अंतिम नाम जो आता है और वो है क्षिप्रा। और क्षिप्रा नदी के तट पर कहां पर? उज्जैन में। उज्जैन में भी कुंभ मेले का आयोजन जो है एमपी में किया जाता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और क्षिप्रा नदी कहां से निकलती है? तो आप क्षिप्रा कहोगे तो जो है इंदौर से निकलती है। इंदौर जो कभी हमारी कर्म स्थली भी रही थी, इंदौर से निकलती है क्षिप्रा। और एमपी में ही मंदसौर में जाकर के, कहां पर? मंदसौर में जाकर के और मिल जाती है किससे? तो आप कहेंगे कि चंबल से मिलती है। यानी क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। लगभग जो है 200 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस को कवर करने के बाद और ये जाकर के चंबल से मिल जाती है। इसी नदी के तट पर उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? कह रहा है कि किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी क्षिप्रा नदी के तट पर ही जो है महाकाल मंदिर, उज्जैन में महाकाल मंदिर भी जो है स्थित है। महाकाल मंदिर कहां पर? उज्जैन में। बड़ा धार्मिक महत्व है इस नदी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखा जाता है, कथन 1, यमुना नदी दिल्ली एवं आगरा के बीच वर्ष के अधिकांश समय मृत नदी हो जाती है। यमुना असत
ऐसा यमुना जो है असतत शब्द होना चाहिए था, असतत वाहिनी नदी है। यमुना जो कि गंगा की सहायक नदी है, यमुना के तट पर ही जो है भारत की राजधानी दिल्ली स्थित है, यमुना के तट पर ही आगरा शहर स्थित है, यमुना के तट पर ही मथुरा स्थित है। यमुना जिसको कि कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कृष्णा के नाम से भी जाना जाता है। और यमुना नदी वर्तमान समय की जो है सिचुएशन ये है कि गर्मियों के मौसम में दिल्ली और आगरा के बीच इस नदी का जल प्रवाह जो है यदा कदा स्थानों पर जो है बाधित हो जाता है। बाकायदे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर जो है सरकार को आदेश दिया गया कि इस नदी के अविरल प्रवाह को जो है सुनिश्चित किया जाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली और यमुना के बीच ये नदी की जलधारा जो है, चूंकि हरियाणा में हथनी कुंड जो है बांध की वजह से इसकी अविरल जलधारा जो है काफी प्रभावित हुई है। तो ये दिल्ली और आगरा के बीच जो है अधिकांश समय जो है ये नदी डेड हो जा रही है, यानी इसका प्रवाह जो है रुक रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो है ये अपना इस पर जो है डिसीजन दिया गया था, तक टिप्पणी जो है की गई थी। ये असतत वाहिनी नदी ऐसा कुछ नहीं है, ये सतत वाहिनी नदी है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो कारण दिया गया है ये 100% जो है क्या है, गलत है। जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है कि दिल्ली और आगरा के बीच इस नदी का जो है जल प्रवाह कहीं ना कहीं जो है प्रभावित हो रहा है, ये सही है। इसलिए दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? सिंधु नदी जो कि जम्मू कश्मीर के इस वाले हिस्से से जो है चलती है, और अब तो जो है सिर्फ लद्दाख से होकर के बहती है सिंधु। किससे? लद्दाख से। ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर में अब सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। लद्दाख चूंकि अब तो जो है अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, और लद्दाख की राजधानी लेह इसी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी में जो भारत की तरफ से जाकर के 5 नदियां जो है मिलती हैं, जिसमें रावी, चिनाब, सतलज, झेलम, ब्यास, उनमें सिर्फ जो है चिनाब जो है कहां से निकलती है? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चिनाब जो है 2 नदियां, एक जो है चंद्रा और दूसरा जो है भागा। ये दोनों जो है नदियां बाड़ा लाचा दर्रा के जो है बाड़ा लाचा दर्रा से निकलती हैं, और आगे आकर के जब जो है मिलती हैं तो इनको चिनाब के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और यही चंद्रभागा आगे की तरफ बढ़ती है तो जम्मू कश्मीर में चिनाब कहलाती है। चिनाब नदी के नाम से जो है इसे जाना जाता है। झेलम जो कि वैरीनाग, कहां से? वैरीनाग झील से जो है निकलती है। कौन सी नदी? झेलम नदी जो है निकलती है, जिसको कि जो है वितस्ता शब्द जो है दिया गया है हमारे वेदों में। अस्किनी शब्द जो है दिया गया है चिनाब के लिए। रावी नदी भी जो है निकलती है। कहां से? तो ये भी जो है हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। कहां से? रोहतांग दर्रे के पास से जो है ये निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। सतलज जो कि सीप किला दर्रा को काटते हुए ये प्रवेश करती है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। सतलज नदी वो नदी है जो कि हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले भी जो है प्रवाहित होती थी। यानी अगर जो है पीर पंजाल की जो है अगर पूछा जाए कि पर्वत श्रेणियां कहां पर हैं, तो शिवालिक हिमालय में, शिवालिक के ठीक ऊपर जो है हिमालय का क्षेत्र है, उसी को तो पीर पंजाल कहा जाता है। और पीर पंजाल है कहां? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जबकि ये सभी नदियां कहां से निकल रही है? झेलम भी जो है, झेलम को छोड़ दें तो बाकी सब के सब जो है कहां से निकल रही है? हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। अगर इतना भी आपको पता होगा तो आप बता देंगे कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा। दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% जो है सही है। जम्मू कश्मीर की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर। फटाफट कमेंट करके आप लोग बताएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर के गुजरती है?
कावेरी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा के नाम से जाना जाता है किसको? कावेरी को। अगर जो है मैप में आप देखेंगे तो कावेरी जो है यहाँ कर्नाटक के पास से जो है निकलती है और कर्नाटक से जो है निकल करके और तमिलनाडु से होते हुए ये कहां पर गिरती है? तो आप बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में आकर के जो है गिर जाती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी जिसके तट पर जो है भारत में सबसे पहले शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1902 में किया गया था। और कावेरी नदी जिसके तट पर जो है कभी चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना जो है किया था, यह नदी भारत में सिर्फ 2 राज्यों से जो है होकर के बहती है। एक कर्नाटक और दूसरा जो है कौन सा? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से जो है होकर के बहती है। इसके कैचमेंट के एरिया में अगर जो है देखा जाए तो इसका जो नदी घाटी विस्तार है उसमें केरल का क्षेत्र भी जो है सम्मिलित किया जा सकता है। हालांकि इसके कैचमेंट में जो है सिर्फ केरल का विस्तार पाया जाएगा, वरना जो है ये नदी सिर्फ 2 ही जगह से होकर के बहती है। कहां से? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। किसी भी नदी की जो नदी घाटी होती है, जिसको अपवाह तंत्र उस नदी का कहा जाता है, या कह लो कि उस नदी के जल का जो है जो प्रवाह जिन क्षेत्रों तक जो है होता है वो उसका अपवाह तंत्र है, उसकी कैचमेंट एरिया है। और उस हिसाब से देखा जाए तब जो है ये नदी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और कहां से? तो एक जो है हम लोगों का केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है पुडुचेरी, यहां से भी जो है प्रवाहित होती है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार महाराष्ट्र जहां जहां दिया है महाराष्ट्र, तो ये तो ऐसे ही काम खत्म हो जाता है। आंध्र प्रदेश का तो दूर दूर से कोई नाता नहीं है कावेरी से। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। आपसे यहां पर कैचमेंट की बात कर रहा है, यद्यपि कि लिखा इस प्रश्न में नहीं है। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर उस हिसाब से तो जो है अगर सिर्फ 2 ही राज्यों से बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु से, तो सारे विकल्प जो है गलत है। लेकिन इस प्रश्न को इसमें सम्मिलित करने के पीछे जो है उद्देश्य यही है। आयोग के द्वारा जब इस प्रश्न को जो है पूछा गया तो आयोग ने भी उसका दूसरा विकल्प को जो है सही मान लिया। और इस बिहार पर कि इस नदी का जो कैचमेंट एरिया है, अपवाह तंत्र है, वो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों में भी जो है पाया जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर पांडिचेरी भी जो है होना चाहिए था। बहरहाल ये नदी सिर्फ 2 ही राज्यों से प्रवाहित होती है, इसीलिए स्पेशली इस प्रश्न को जो है सम्मिलित किया गया था। दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प 100% जो है सही है। दक्षिण भारत में कावेरी, जिसको कि चावल का कटोरा कहा जाता है। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से जो है निकलती है? अरावली जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, जिसका विस्तार कभी गुजरात से लेकर के दिल्ली तक था, लेकिन अब अरावली पर्वत लगभग जो है कहां? राजस्थान में ही जो है सिमट करके रह गया। और अरावली से निकलने वाली जो है जो नदियां, कह रहा है कौन सी नदी अरावली पर्वत से जो है निकलती है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। घग्गर कहां से निकलती है? तो घग्गर निकलती है हिमाचल प्रदेश से। कहां से? हिमाचल प्रदेश में शिमला से जो है शिवालिक की पहाड़ियों से जो है निकलती है। जबकि माही और चंबल ये दोनों जो है कहां से निकलती है? एमपी से निकलती है। ये वही माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार जो है कट करती है, काटती है। तो ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश से जो है निकलती हैं। ये नदी जो है शिमला में जो है शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। हालांकि हिमाचल प्रदेश से फिर पंजाब, उसके बाद राजस्थान होते हुए ये राजस्थान के अनूपपुर जिले से होकर के और फिर जो है पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। वही घग्गर, जिसको कि प्राचीन सरस्वती के नाम से जो है जाना गया। हालांकि इस नदी को भारत से जैसे ही जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में जो ये प्रवेश करती है तो इसे जो है हकरा नदी के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। जबकि लूनी नदी वह नदी है
जो नहीं सहायक है और नहीं जो है मुख्य नदी है, लेकिन ये कहां से निकलती है? अजमेर से निकलती है। कहां से? अजमेर से निकलती है और कच्छ के रण में जो है जाकर के, कच्छ के रण में जाकर के ये समाप्त हो जाती है। बरसात के दिनों को जो है छोड़ करके, बरसात के दिनों में इसका जल जो है इस वाले बेल्ट तक जो है आ पाता है, यानी अरब सागर तक जो है ये पहुंचती है। बाकी समय में ये कच्छ के दलदलों में ही ये नदी समाप्त हो जाती है। इसी नदी के तट पर जो है धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का वो शहर स्थित है, जिसको कि अब विश्व विरासत स्थल में भी जो है, विश्व विरासत स्थलों की श्रेणी में भी जो है जगह दिया गया है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। लूनी नदी अजमेर से, अरावली से जो है निकलती है और कच्छ के रण में आकर के समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्तकी है? नदी घाटी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, तो बताया कि 3 प्रकार की होती है। एक वी शेप होती है, दूसरा जो है यू शेप होती है, और एक फ्लैट यानी जो है सपाट तल। कौन सा? सपाट तल वाली नदी घाटी, सपाट तल वाली नदी घाटी होती है। यानी इसी को जो है कहीं कहीं आपको जो है लिखा होगा टेबल शेप। कौन सा? टेबल शेप जो है नदी घाटी। और इसमें जो है पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी घाटी विवर्तनिक होती है? तो अमूमन जो है खड़क से होकर के जो निकलती हैं, बहती हैं जो नदियां, सब के सब जो है भ्रंश घाटी से उनकी जो नदी घाटी होती है वो विवर्तनिक होती है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? ताप्ती। जैसा कि आप जानते हैं ताप्ती नदी अगर जो है देखा जाए तो नर्मदा के बाद दूसरी ऐसी नदी है जिसका जो है जल प्रवाह पूरब से पश्चिम की है, पूरब से पश्चिम की ओर है। वरना भारत की ऑलमोस्ट सभी नदियां, और भारत की नहीं दुनिया की जो है ऑलमोस्ट सभी नदियों का जल प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर होता है। वो इसलिए कि गंगा नदी वो इसलिए कि पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो पश्चिम से पूरब की ओर होता है। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा से किस दिशा की ओर होगा, रोटेशन, तो आप कहेंगे कि पश्चिम से पूरब की ओर होगा। और आप भी सोचो कि अगर किसी बर्तन में जल लेकर के और उस बर्तन को जिस दिशा में घुमाया जाएगा वो जल के प्रवाह की दिशा वैसे ही होगी जिस दिशा में आप बर्तन को जो है घुमाएंगे। तो पृथ्वी पर जितनी भी नदियां हैं, जाहिर सी बात है पृथ्वी की घूर्णन गति को ही फॉलो करती, लेकिन पृथ्वी की जो है संरचना, इसके अलावा भी कुछ ऐसे मामलात हैं जिसके वजह से इन नदियों के जल की दिशा जो है या बहने की दिशा जो है परिवर्तित होती है। और भारत में नर्मदा और ताप्ती वो नदियां हैं जो कि यहाँ पठारी क्षेत्र से जो है चलती हैं और दोनों के दोनों आकर के खंभात की खाड़ी में जो है गिरती हैं। खंभात की खाड़ी में ये नर्मदा निकलती है कहाँ से? अमरकंटक से, जबकि ताप्ती निकलती है कहाँ से? तो आप कहेंगे धूपगढ़ी से। कहाँ से? धूपगढ़ी एमपी से ही जो है निकलती है। और इसी ताप्ती के तट पर जो है कौन सा शहर स्थित है? सूरत शहर जो है स्थित है। कौन सा? सूरत शहर। दोनों खंभात की खाड़ी में गिरती है। और दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही होगा। दामोदर नदी जिसको कि बंगाल का शोक कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। और सबसे पहले इसी दामोदर नदी के तट पर वर्ष 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना जो है किया गया था। अमेरिका के जो है स्टैनली नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर इसको स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, हर कोई जानता है। चंबल नदी जो कि यमुना की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? अमरकंटक पठार से कौन सी नदी जो है, अमरकंटक पठार से जो है कौन सी नदी नहीं निकलती है? अभी जो है इसके बारे में मैंने जो है आप सबको बताया भी था कि सतपुड़ा पर्वत का जो है विस्तार, सतपुड़ा पर्वत का विस्तार जो कि बिंद पर्वत के ठीक नीचे है, और सतपुड़ा पर्वत का ही जो है एक हिस्सा जो कि एमपी वाले बेल्ट में है जिसको कि मैकाल के नाम से जानते हैं।
किस नाम से? मैकाल के नाम से जो है जानते हैं। और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी का ये हाईएस्ट पिक का नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। एक नदी निकलती है जिसको कि हम लोग नर्मदा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नर्मदा के नाम से। दूसरी नदी निकलती है जिसको कि महानदी के नाम से जो है जाना जाता है। महानदी पर ही हीराकुंड बांध स्थित है। कहां पर? उड़ीसा में। नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के आकर के खंभात की खाड़ी में जो है गिरती है। जबकि तीसरी नदी यहीं से निकलती है और उत्तर दिशा में बहते हुए जाकर के पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है और उस नदी का नाम है क्या? सोन नदी। और उसके लिए अभी मैंने ट्रिक भी आप लोगों को जो है बताया था, इस शब्द को जो है याद रखें। कौन सा? सोनम। यानी अमरकंटक के उत्तरी हिस्से से निकलती है सोन नदी, अमरकंटक के दक्षिणी हिस्से से निकलती है महानदी और अमरकंटक के जो है मध्य से निकलती है कौन सी? नर्मदा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये दोनों नदियां एमपी के क्षेत्र से जो है निकलती हैं। लेकिन अब जो है महानदी जिस हिस्से से जो है निकलती है, ये जो है एमपी में नहीं पड़ता है। कहां पड़ता है? जी हां, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार सोन, नर्मदा, महानदी ये तीनों के तीनों अमरकंटक से निकलती है। जबकि गोदावरी नदी जो है अगर जो देखा जाए तो गोदावरी का जल प्रवाह कहां पर है? गोदावरी जिसको कि बूढ़ी गंगा के नाम से दक्षिण भारत में जाना जाता है। गोदावरी जो कि दक्षिण भारत की जो है सबसे बड़ी पठारी नदी है और ये नासिक के पास से जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहां से? नासिक के पास जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और यहां पर आकर के कहां पर? आंध्र प्रदेश के पास जो है ये गिरती है। कहां? आप बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी जिसका जो है प्रवाह क्षेत्र आप कहेंगे कि कहां है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में। उसके बाद जो है कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। देन कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना। उसके बाद जो है कौन सा है? ओडिशा। ओडिशा। उसके बाद जो है आपका ओडिशा, जिसे कभी उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता था, और आंध्र प्रदेश से ये होकर के बहती है। कौन? जी हां, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की मैं बात कर रहा हूं जो लगभग 1465 किलोमीटर ये लंबी है और इसी के तट पर जो है नासिक में कुंभ मेले का आयोजन होता है। हम लोगों के यहां वो मंत्र भी जो है पढ़ा जाता है, गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ राग प्रयाग। गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ राज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम ले नहीं अवतार। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी, अंतिम विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरावली पर्वत महान जल विभाजक है सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच, गंगा और यमुना नदी के बीच, यमुना और प्रायद्वीपी नदियों के बीच? जी नहीं। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे जो है प्राचीनतम जो है माउंटेन सीरीज है और यह सिंधु नदी तंत्र, इसको ऐसे होना चाहिए था, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच जो है जल विभाजक का काम करती है। ठीक वैसे ही जैसे कैमूर की पहाड़ियां, कौन सी? कैमूर की पहाड़ियां जो है किसके बीच जल विभाजक का काम करती हैं? तो आप कहेंगे यमुना और सोन के बीच जो है ये जल विभाजक का काम करती है, कैमूर की पहाड़ियां। अगर इस वाले हिस्से को जो है आप यहां पर देखें, अरावली यहीं पर तो जो है पड़ता है। इस शब्द को जो है आप ऐसे एक अविनाशता शब्द को जो है हमेशा याद रखें। अविनाशता, अ का मतलब क्या है? अरावली। वी का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे विंध्य पर्वत, जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो है विभाजक है। ना का मतलब क्या है? तो नर्मदा। उसके बाद स का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे कि सतपुड़ा। और उसके बाद ता का मतलब है तो जो है क्या है? तो आप कहेंगे ताप्ती। नीचे जो है एक और शब्द जो है जोड़ दीजिए, अजंता। अजंता की पहाड़ियां जो कि महाराष्ट्र वाले बेल्ट में जो है पड़ती है। अब आप इसको याद रख सकते हैं क्या? अरावली के बाद जो है बिंद पर्वत है, अरावली और बिंद पर्वत के बीच ही मालवा का पठार जो है स्थित होता है। बिंद पर्वत, उसके बाद जो है नर्मदा नदी जो है बहती है, उसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, उसके बाद फिर जो है ताप्ती नदी जो है बहती है। यानी नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं से होकर के बीच से होकर के बहती है? आप कहेंगे कि विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर के बहती है। या पूछा जाए कि सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो आप कहेंगे कि नर्मदा और जो है ताप्ती के बीच ये क्या कर रहा है? जल विभाजक का काम कर रहा है। ठीक वैसे ही अरावली पर्वत श्रृंखलाएं भी
सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के जो है नदियों के बीच जल विभाजक का काम करती हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कथन 1, नर्मदा एवं ताप्ती नदियां द्रोणी भ्रंश से होकर के बहती हैं। बिल्कुल सही है, एस्चुअरी बनाती हैं और इन नदियों का मार्ग ढाल सामान्य प्रकृति के विरुद्ध है। भारत का जो भूमि है उसकी प्रकृति कुछ ऐसी है, ये ढाल प्रवणता पश्चिम से पूरब की ओर है। ये ढाल प्रवणता भी एक वजह है जिसकी वजह से नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति भी वो कारण है जिससे नदियों का प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर होता है। लेकिन तब ताप्ती, नर्मदा या फिर इस वाले बेल्ट से या इस वाले पर्वत श्रृंखला यहाँ पर वेस्टर्न घाट है जिसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, यहाँ से बहुत ऐसी नदियां हैं जो निकलती हैं और यूं आकर के अरब सागर में ये यानी पश्चिम को बहते हुए गिर जाती हैं, जिसमें मांडवी है, आपकी जुआरी है, राचोल है, इसके अलावा यहाँ कर्नाटक में शारावती है जिसके तट पर जोग जलप्रपात स्थित है। तो ये वो नदियां हैं जो कि कहां से, तो आप कहेंगे कि वेस्टर्न घाट से होकर के और आकर के पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। लेकिन पठारी क्षेत्रों से आप बहते हुए आकर के और अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में जो दो प्रमुख हैं, नर्मदा और ताप्ती, और जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं और इनका जो मार्ग है वो ढाल की सामान्य प्रकृति के क्या है, ठीक उल्टा है। यानी दिए हुए प्रश्न में कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? यमुना, गोमती, घाघरा, कोसी। जब प्रश्न में आपसे नहीं पूछे तो उसको अंडरलाइन कर लिया करें, क्योंकि अक्सर होता है कि नहीं को हम लोग नहीं पढ़ते हैं और नहीं पढ़ते हैं तब, और जब पढ़ते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि रिजल्ट भी नहीं कर दिया इसने। इसलिए जब किसी प्रश्न में नहीं शब्द दे रखा है तो उसको अंडरलाइन करें, क्योंकि इससे धोखा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? यानी गंगा जो कि गंगोत्री से गंगा जो कि हिमालय के गंगोत्री से होकर के निकलती है और यहां से चलती है। तो कुछ नदियां इसके बाएं के तरफ से होकर के अमूमन जो कि नेपाल के तरफ से आती हैं, ये बाएं के तरफ से आकर के मिलती हैं, और कुछ नदियां हिमालय के क्षेत्र से या फिर इस वाले बेल्ट से होकर के आकर के गंगा से दाएं की तरफ मिलती हैं। अगर देखा जाए तो गोमती नदी जो कि फुलहर झील से निकलती है उत्तर प्रदेश में, और गाजीपुर के पास, सैदपुर के पास ये गंगा से मिल जाती है। कहां पर? तो आप कहेंगे कैथी में, जिसके तट पर मार्कंडे महादेव मंदिर स्थित है। आप गाजीपुर बनारस के आसपास के लोग इसे भली भांति जानते हैं। घाघरा नदी जिसको कि सरयू नॉट सरयू, दोनों में बड़ा अंतर हो जाएगा। सरयू नदी जिसको घाघरा को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, इसी के तट पर अयोध्या शहर स्थित है, और ये भी आपके बिहार में छपरा के पास आकर के गंगा से मिल जाती है। कोसी जो कि सप्तकोसी के नाम से जानी जाती है, और ये भी बिहार में ही मिलती है। कहां पर? गंगा से आकर के बिहार में ही मिलती है। ये लगभग एवरेस्ट के आसपास इसका उद्गम स्थल है, ऐसा बताया जाता है। जबकि यमुना नदी इसके बाएं किनारे पर न आकर के बल्कि ये दाहिने से आकर के और कहां पर मिलती है? तो आप कहेंगे कि प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज में मिलती है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प सही होगा। यानी यमुना नदी बाएं से नहीं बल्कि गंगा की दाएं से होकर के मिलने वाली नदियों में से एक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जिस राज्य में लूनी नदी नहीं बहती है, लूनी नदी बहती है, वह है राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। इस प्रश्न में थोड़ा सा आप संशोधन करेंगे। जिस राज्य से लूनी नदी निकलती है, जिस राज्य से लूनी नदी निकलती है वह है
अब जो है ये प्रश्न सही हो गया। यानी ये पूछ रहा है कि लूनी नदी का जो है उद्गम स्थल कहां पर है। तो लूनी नदी का जो है उद्गम स्थल कहां पर है, तो आप कहेंगे कि अजमेर, अजय मेरू, जिसे कि अब अजमेर के नाम से जो है जाना जाता है। और इसी अजमेर के पास से यानी अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से होकर के एक नदी निकलती है, और ये वो नदी है जो न ही किसी की सहायक है और न ही ये किसी की, नहीं जो है ये मुख्य नदी है। हालांकि वर्ष के कुछ महीनों में, बरसात के दिनों में ये अरब सागर तक पहुंचती है, बाकी समय में दलदल क्षेत्र कच्छ में ही जो है ये समाप्त हो जाती है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, तो आप कहेंगे कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा। जी हां, पहला विकल्प जो है, दूसरा विकल्प सही होगा। राजस्थान से ये निकलती है, राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों में ये नदी बहती है। इसे मारवाड़ का गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मारवाड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। किसको? तो आप कहेंगे कि लूनी नदी को मारवाड़ की गंगा के नाम से जो है जाना जाता है। इसे मैंने बताया आप सबसे कि अंतः सलिल सरिता कहा है किसने? कालिदास ने। अंतः सलिल सरिता, सलिल सरिता कहा है किसने? कालिदास ने। कालिदास के द्वारा जो है कहा गया है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार दूसरा विकल्प 100% जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। दो राज्यों से होकर के बहती है, राजस्थान, गुजरात, लेकिन निकलती कहां से है? राजस्थान से। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि लूनी नदी की जो है लंबाई कितनी है, तो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। लेकिन नदियों की लंबाई बहुत जो है कम, रेयर केस में जो है पूछी जाती है। बहरहाल आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा ये टेस्ट सीरीज जो है जारी किया गया है, जिसको प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर जो है जाएं या फिर इस मोबाइल ऐप को जो है डाउनलोड करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है उसका क्या नाम है? फटाफट जो है कमेंट करेंगे। भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी का क्या नाम है? बताएंगे जल्दी से। तिस्ता नदी, जो कि यह सिक्किम वाले क्षेत्र से जो है निकलती है, सिक्किम, उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल से होते हुए ये नदी जो है असम में प्रवेश करती है, और असम में ये जा करके जो है मिल जाती है कसम से, किससे? तो ब्रह्मपुत्र से, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तिस्ता जल विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है। कोशी नदी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, और ये नेपाल से निकलती है, उसके बाद जो है बिहार में यानी जो है ये भारत में प्रवेश करती है। और अभी मैंने बताया कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है। किसको? कोसी को। इसे सप्तकोशी के नाम से भी जो है जाना जाता है। 7 नदियों की जलधारा आपस में मिलकर के और कोशी के नाम से जो है ये भारत में प्रवाहित होती है। लेकिन ये भारत और नेपाल के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने का काम नहीं करती है। गंडक नदी, गंडक नदी जिसे कि इसे सालीग्राम के नाम से भी जाना जाता है, सालीग्राम के नाम से जो है जाना जाता है। कहां पर? नेपाल में सालीग्राम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। नारायणी नदी के नाम से भी इस नदी को जो है जानते हैं। गंडक नदी वही नदी है जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर, यहाँ पर जो गंडक बैराज बनाया गया है, वहां से जो है 4 नहरें जो है निकाली गई हैं, 2 नेपाल के तरफ और 2 भारत के तरफ। जो भारत के तरफ है उनमें जो है सर्वप्रमुख त्रिवेणी है। गंडक नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, बाएं तरफ से आकर के गंगा से मिलती है, लेकिन यह भी भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्माण नहीं करती है।
कौन सी करती है? काली नदी करती है। काली नदी जिसको महाकाली के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस नाम से? महाकाली के नाम से, या इसे शारदा के नाम से भी जो है जाना जाता है। और अगर पूछा जाए कि ये किसकी सहायक है तो आप कहेंगे कि सरयू नदी की जो है ये सहायक नदी है। सरयू नदी जिसको घाघरा के नाम से भी जाना जाता है, सरयू नदी की सहायक नदी है, ये सहायक नदी है। और काली नदी या महाकाली, ये आपको जान करके जो है अच्छा लगेगा कि जो सुगौली की जो है संधि हुई थी, सुगौली की संधि जो कि आंग्ल भारत नेपाल युद्ध के बाद सुगौली की संधि हुई थी, कब हुई? आप कहेंगे 1816 ईस्वी में। और 1816 ईस्वी में इसी संधि के तहत काली या महाकाली या कह लो कि शारदा नदी को भारत और नेपाल के बीच, क्या भारत और नेपाल के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा घोषित किया गया। और तब से लेकर के आज तक ये मामला चल रहा है। काली नदी जो कि आज उत्तराखंड में तिब्बत के पास जो काला पानी का क्षेत्र है, जो नेपाल पिछले दिनों इसे अपना बताया था, न सिर्फ अपना बताया बल्कि नेपाल ने अपने नक्शे में भी काला पानी को अपना जो है क्षेत्र घोषित किया था। उसी काला पानी से ये नदी जो है निकलती है। कहा जाता है वहां काली माता का जो मंदिर है, इस वजह से जो है इसका नाम जो है काली नदी हुआ। और उस क्षेत्र को, उस ग्लेशियर को काला पानी कहा गया, वरना जो है पानी का रंग काला नहीं है, बल्कि काली माँ के मंदिर के नाम की वजह से जो है इसका नामकरण हुआ है। वहीं से जो है ये नदी निकलती है, जिसके तट पर जो है भारत नेपाल के बीच जो है पंचेश्वर बांध है या टनकपुर बांध स्थित है। और ये दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है। और बिहार में आकर के ये सरयू नदी से आकर के जो है मिल जाती है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। करेवा हिमानीकृत वेदिका पाई जाती है अलकनंदा घाटी में? जी नहीं। रावी घाटी में? जी नहीं। तिस्ता घाटी में? बिल्कुल नहीं। तो कहां पाई जाती है? झेलम नदी घाटी में। झेलम नदी घाटी में करेवा जो है क्या है? तो आप कहेंगे कि करेवा एक तरीके का उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का टीला है, जो कि नदियों के द्वारा मिट्टी का जो है टीला क्षेत्र है, जो कि नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई जब जो है मिट्टियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है और उससे जिस आप कहेंगे कि डेल्टाई क्षेत्र का जो है निर्माण किया जाता है, उसको जो है जम्मू कश्मीर में या कश्मीरी भाषा में करेवा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? करेवा के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे अधिक जो है किसके? केसर की खेती के लिए जो है बहुत उपजाऊ माना जाता है। केसर की खेती इस पर सबसे अधिक जो है जम्मू कश्मीर में होती है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, तीसरा विकल्प सही होगा। झेलम नदी जो कि किसकी सहायक नदी है? तो आप कहेंगे जी हाँ, ये सिंधु की सहायक नदी, जो 5 सहायक नदियां हैं उनमें से एक है और वैरीनाग झील से निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी के तट पर जो है श्रीनगर शहर स्थित है, जबकि जम्मू कश्मीर की दूसरी राजधानी जिसका नाम जम्मू है वो किस नदी के तट पर जो है स्थित है? तो तवी नदी के तट पर। तवा नहीं, तवी नदी के तट पर, दोनों है। तवा जो कि नर्मदा की सहायक नदी है, जो कि मध्य प्रदेश वाले बेल्ट में बहती है, जबकि तवी जम्मू कश्मीर में बहने वाली नदी है, जिसके तट पर जम्मू शहर स्थित है और ये झेलम की सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस भारतीय राज्यों में चिनाब नदी गुजरती है? चिनाब नदी, चिनाब जिसके लिए जो है हमारे वेद में किस नाम से जो है संबोधित किया गया है? इसे किस नाम से संबोधित किया गया है? अस्किनी के नाम से संबोधित किया गया है। चिनाब नदी 2 नदियों का जो है सम्मिलित स्वरूप है। कौन कौन सा अभी पीछे भी बताया था। चिनाब नदी जो है निकलती है बाड़ा लाचा दर्रा से। कहां से? बाड़ा लाचा पास दर्रा, यानी कहां पर? हिमाचल प्रदेश से। इसके ऊपरी हिस्से से भी जो है एक नदी निकलती है और उस नदी को जो है हम लोग कहते हैं क्या?
चंद्रा। इस दर्रे के दक्षिणी हिस्से से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागा। ये दोनों नदियां जो है आकर के जब जो है मिलती हैं तो इसको जो है इनके मिलन स्थल पर इसका नाम पड़ता है चंद्रभागा। क्या नाम पड़ता है? चंद्रभागा। हिमाचल प्रदेश से होकर के जब ये एंट्री करती है कहां पर? जम्मू कश्मीर में, तब इसका नाम जो है हो जाता है क्या? चिनाब। चिनाब के तट पर ही जो है आपकी सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है। चिनाब के ही तट पर दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है। ये सब वो जल परियोजनाएं हैं जिसका निर्माण भारत के द्वारा किया गया, लेकिन इन सब का जो है विरोध किया किसने? पाकिस्तान ने। किसके वजह से? सिंधु नदी जल समझौता के वजह से। सिंधु नदी जल समझौता, जैसा कि आप सबको जो है पता है, सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच जो है संपन्न हुआ था कराची में। और तब अयूब खान मेरे वहां के जो है राष्ट्रपति हुआ करते थे, जबकि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। विश्व बैंक ने जो है इसमें समझौता किया था और इसके अनुसार जो है सिंधु नदी उसके नीचे जस्ट देखेंगे तो कौन सी बहती है? झेलम बहती है। झेलम के ठीक नीचे जो है कौन सी है? चिनाब। इन तीन नदियों का जो है 80% जल जो है दे दिया गया किसको? पाकिस्तान को। और 20% जल जो है किसको मिल गया? तो भारत को। और उसके नीचे जो तीन नदियां जो है बहती हैं उसमें रावी, उसके बाद जो है कौन सा? ब्यास, और कौन सी है? तो सबसे दक्षिण की तरफ जो बहती है जिसका नाम है सतलज। इन तीन नदियों का जो है 80% जल जो है किसको मिल गया? इंडिया को, जबकि 20% जो है पाकिस्तान को दे दिया गया। ये सब की सब नदियां जो हैं ऑलमोस्ट जो है सब ब्यास को छोड़ करके बाकी सभी 5 जाती हैं और पाकिस्तान में मिठानकोट के पास जो है सिंधु नदी से मिल जाती हैं। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? आप कमेंट करके जो है बताएंगे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चिनाब नदी गुजरती है जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को जो है देखिए, जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है? जोग जलप्रपात, इसे गरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। गरसोप्पा जलप्रपात, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और जोग जलप्रपात में कुल 4 जो है वाटरफॉल हैं, यानी कुल 4 जलप्रपात हैं और उन्हीं को संयुक्त रूप से जोग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। कौन सा? तो राजा वाटरफॉल, दूसरा रानी वाटरफॉल, तीसरा रोरर वाटरफॉल और चौथा एक जो है मैं भूल रहा हूं। कुल जो है 4 जो है जलप्रपात को सम्मिलित रूप से जोग जलप्रपात के नाम से जो है जाना जाता है और इसकी लंबाई 253 मीटर है। रॉकेट, अब याद आया, कौन सा? रॉकेट जलप्रपात। और इसकी जो है कुल हाइट कितनी है? आप कहेंगे 253 मीटर है। किस नदी पर स्थित है? आप कहेंगे सारावती नदी पर स्थित है। सारावती नदी पर स्थित है। सारावती नदी जो कि कर्नाटक से जो है ये निकलने वाली एक नदी है। वेस्टर्न घाट से निकलने वाली ये नदी है और जो है यहाँ से निकल करके यूं आकर के कर्नाटक में ही ये बहती है। बहुत कोई ज्यादा इसका जो है विस्तार नहीं है। कर्नाटक में करीब 125 किलोमीटर 125 किलोमीटर जो है बहने के बाद और आकर के अरब सागर में जो है गिर जाती है। लेकिन इतनी छोटी सी नदी और इतने 4 जलप्रपातों का निर्माण करने की वजह से ये कर्नाटक के पर्यटन में 4 चांद लगाती है। और पर्यटन के दृष्टिकोण से कर्नाटक को होने वाली आय में सबसे अधिक अगर जो है योगदान है तो इन जलप्रपातों का है। रॉकेट, राजा, रानी और रोवर जलप्रपात, जिनको जोग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। हालांकि कर्नाटक में ही कुचिकल जलप्रपात, कौन सा? कुचिकल जलप्रपात, और ये किस पर है? वराही नदी पर है। किस पर? वराही नदी पर स्थित है। कहां पर? कर्नाटक में स्थित है और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
कौन सा? कोचिकल जलप्रपात, शिमोगा जिला, कर्नाटक में वराही नदी पर। और ये कितना है? तो आप कहेंगे 455 मीटर। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कोचिकल जलप्रपात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, सबको पता है एंजल जलप्रपात। और वो कहां पर है? वेनेजुएला में स्थित है। किसमें? वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। और एंजल जलप्रपात करीब 980 मीटर जो है जिसकी हाइट है, और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा, ना, तीसरा। अगला प्रश्न देखें, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती। तवी नदी के तट पर जम्मू शहर स्थित है। जम्मू जो कि जम्मू कश्मीर की दूसरी राजधानी है। जाड़े के दिनों में जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू हो जाती है, जबकि गर्मियों में जो है श्रीनगर होती है। लेकिन यहां तवी नहीं पूछ रहा है, तवा पूछ रहा है। और तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसी तवा नदी के तट पर तवा जल विद्युत घाटी परियोजना जो है स्थित है, जो दोनों नदियों के जो है संगम पर मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में स्थित है। दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। महानदी जो कि उड़ीसा में इसी के तट पर जो है हीराकुंड बांध जो है स्थित है। कौन सा? हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे लंबा बांध स्थित है। गोदावरी नदी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, करीब 1465 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। और इसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नदियां एमपी में जो है एमपी से निकलती हैं, और दोनों जो है आकर के खंभात की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा न बना करके एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? नर्मदा, अभी तो बताया था, बनाती है। यहां से वेस्टर्न घाट से होकर के जो है इस वाले बेल्ट से नर्मदा, ताप्ती के अलावा सह्याद्री से निकलने वाली ऑलमोस्ट सभी नदियां जो है जो कि अरब सागर में गिरती हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि एस्चुअरी बनाती हैं, खड़क बनाती हैं। डेल्टा का मतलब कि जब कोई भी जो है नदी मैदानी क्षेत्रों से होकर के और समुद्र में जाकर के जो है प्रवेश करती है, तब उस नदी के द्वारा जो है बहा करके लाए गए जो अवसाद हैं, या कह लो कि बहा करके लाए गए जो मटेरियल हैं, उनको किनारों पर जो है वो नदी छोड़ देती है, और जो है सैकड़ों जल वितरिकाओं में जो है विभाजित होकर के, और वहां उसका जल प्रवाह बहुत स्लो हो जाता है, जाकर के समुद्र से मिल जाती है, वहां डेल्टाओं का वो निर्माण करती है। जबकि जब कोई भी नदी जो है जब पर्वतों से उतर करके और समुद्र में जो है प्रवेश करती है, जब गिरती है, खड़क बनाती है, वहां पर जो है एस्चुअरी का निर्माण करती है। और इनमें मांडवी जिसके तट पर जो है गोवा की राजधानी पणजी स्थित है, ये भी जो है गोवा में वेस्टर्न घाट से ही निकलने वाली नदी है। जुआरी के साथ मिलकर के अरब सागर में प्रवेश करती है। मांडवी और जुआरी के संगम पर ही मारवा गोवा बंदरगाह भी स्थित है। तो एस्चुअरी ये भी बनाती, तो कौन नहीं बनाती? महानदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है, और ये कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? फिर बात वही हो रही है, किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? और आई होप कि ये प्रश्न जो है रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? मैकाल, मैंने बताया ना कि सतपुड़ा पर्वत की जो है सतपुड़ा का जो है विस्तार जो पश्चिमी घाट से लेकर के और मध्य भारत तक है, सतपुड़ा का ही विस्तार जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है, जिसे मैकाल के नाम से जानते हैं। और मैकाल की ही सबसे ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक है। तो अमरकंटक न लिख करके यहां मैकाल लिख दिया। नर्मदा नदी भी वहीं से निकलती है, सोन भी वहीं से निकलती है, ताप्ती भी वहीं से महानदी भी वहीं से निकलती है। लेकिन ताप्ती नदी अगर जो है आप मैप में देखेंगे
तो इस वाले बेल्ट में महादेव पर्वत, हालांकि ये भी सतपुड़ा का ही जो है हिस्सा है। महादेव की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ी, और धूपगढ़ी से जो है निकलती है कौन सी? ताप्ती, जो कि आकर के गिरती है कहां पर? खंभात की खाड़ी में, और ताप्ती नदी के तट पर स्थित है क्या? सूरत शहर। तो मैकाल श्रेणी में स्थित ताप्ती वहां से नहीं निकलती है, बल्कि महादेव श्रेणी से निकलती है। वो अलग बात है कि ये दोनों के दोनों जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं का ही एक हिस्सा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वो है, हिमालय का अपवाह तंत्र का मतलब कि वो नदियां जो कि जो है हिमालय से निकलती हैं और उनके साथ अन्य नदियां जो है रास्ते में मिलती हैं और एक दिशा में जल को स्थानांतरित करती हैं, प्रवाहित करती हैं। जैसे गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, पूरब की तरफ जब ये प्रवाहित होती है तो यमुना उससे आकर के जो है मिलती है, उससे आकर के रामगंगा मिलती है, उससे आकर के सोन नदी मिलती है, और सबसे बाद में जो है महानंदा नदी जो है मिलती है, वो आपके वेस्ट बंगाल वाले पार्ट से, दार्जिलिंग वाले हिस्से से। यानी वो ये सब नदियां जो है हिमालय से जो है ऑलमोस्ट निकलती हैं और अपने जल को ला करके गंगा में मिलाती हैं, और गंगा उसको बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाने का काम करती है। यानी ये गंगा अपवाह तंत्र हो गया। तो हिमालय से निकलती है कौन सी? गंगा। हिमालय से ही निकलती है ब्रह्मपुत्रा। हालांकि मानसरोवर झील वो कैलाश पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है जो हिमालय का ही हिस्सा है, तो ब्रह्मपुत्र तंत्र भी जो है वहीं से संबंधित है, सिंधु भी वहीं से है। महानदी का हिमालय से दूर दूर तक जो है कोई लेना देना नहीं है। महानदी अभी मैंने बताया कि ये छत्तीसगढ़ से अमरकंटक से या कह लो मैकाल पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली जो एक नदी है, और छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होते हुए जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसके तट पर भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध की स्थापना किया गया है, निर्माण किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? सॉरी फॉर दैट कि ये प्रश्न जो है रिपीट हो गया है। सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी जो पीर पंजाल से जो है निकलती है? पीर पंजाल, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो हिमालय का जो बेल्ट है, हिमालय का बेल्ट है, सबसे ऊपर की तरफ जो है कराकोरम होता है, उसके नीचे जो है लद्दाख वाला जो है क्षेत्र, लद्दाख पर्वत श्रृंखला होती है। कौन सी? लद्दाख। उसके बाद जो है किसका नंबर आता है? जास्कर। उसके बाद जो है हिमालय का विस्तार होता है। यानी सबसे ऊपर जो है कौन से? कराकोरम। उसके नीचे कौन सा है? तो आप कहेंगे लद्दाख। उसके नीचे कौन सा है? जास्कर। फिर हिमालय, और उसके बाद पीर पंजाल, और सबसे नीचे जो है शिवालिक की पहाड़ियां जो है होती हैं। ये पीर पंजाल है, पीर पंजाल, और उसके नीचे जो है कौन सा है? तो आप कहेंगे शिवालिक का जो है क्षेत्र है। पीर पंजाल में ही स्थित है एक झील, जिस झील का नाम है क्या? वैरीनाग। क्या नाम है? वैरीनाग नाम है, वैरीनाग। और इसी जो है झील से निकलती है एक नदी, जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं? झेलम, जिसका पुराणों में जो है वितस्ता के नाम से संबोधन किया गया है। किसके नाम से? वितस्ता के नाम से जो है इसे संबोधित किया गया है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। बाकी आई थिंक हमको लगा कि ये प्रश्न पहले भी आया था। सतलज, जो कि हिमाचल प्रदेश में जो है, हिमाचल प्रदेश के शिव किला दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है, रावी रोहतांग दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है, और चिनाब बाड़ा लाचा दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? जी, तीसरा विकल्प जो है सही होगा। अगला प्रश्न को देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? नदी कावेरी नदी, उद्गम स्थल कर्नाटक, बिल्कुल सही है। कर्नाटक में ही ये कहां से निकलती है? तो आप कहेंगे कि कर्नाटक में ही कावेरी नदी का जल उद्गम स्थल है और वेस्टर्न घाट में स्थित है। कहां से? तो ब्रह्मकुंड से ये निकलती है। लोहित जी नहीं, लोहित नदी जो है गुजरात में नहीं स्थित है। लोहित किसकी सहायक है? तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है।
किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जिस ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। यमुना नहीं, जमुना के नाम से जाना जाता है। जबकि बांग्लादेश में ही भारत की एक नदी जिसको गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे कि इसे पद्मा के नाम से जो है जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है जिसका नाम है लोहित, और लोहित नदी पर ही पिछले कुछ समय पहले एक ब्रिज का जो है निर्माण किया गया था। उसका नाम जो है भूपेंद्र हजारिका ब्रिज था। 9.5 किलोमीटर ये भारत का सबसे लंबा नदी ब्रिज था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा। लूनी राजस्थान से निकलती है, चिनाब जो है जम्मू कश्मीर से निकलती है, जम्मू कश्मीर से जो है बहती है, कह सकते हैं। लूनी राजस्थान से बहती है, लेकिन लोहित जो है गुजरात से नहीं बहती है। चिनाब का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश है, न कि जम्मू कश्मीर है। बहरहाल जम्मू कश्मीर से ये नदी बहती है, लूनी राजस्थान से भी बहती है, कावेरी कर्नाटक से भी बहती है, लेकिन जो है लोहित गुजरात से नहीं बहती है। बल्कि जो है ये कहां पर प्रवाहित होने वाली नदी है? आप कहेंगे जी हाँ, असम से प्रवाहित होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर के पुनः आपस में जो है मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक 3 द्वीपों का निर्माण करती है? आपके विकल्प हैं कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या गोदावरी। तो जिस नदी की जो है बात हो रही है, उस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा के नाम से जो है जाना जाता है, दक्षिण की गंगा के नाम से। जबकि गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वृद्ध गंगा के नाम से जो है जाना जाता है, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, जो कि नासिक के पास से निकलती है, और मैंने बताया कि ये महाराष्ट्र, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिरती है। कावेरी नदी भारत के सिर्फ 2 राज्यों से बहती है, एक है कर्नाटक और दूसरा है कौन सा? तो आप कहेंगे तमिलनाडु, और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसको कि हम लोग पुडुचेरी के जो है नाम से संबोधित करते हैं। तो यही 3 से जो है होकर के निकलती है। अगर जो है आप मैप में आप देखें तो इस वाले बेल्ट से सबसे ऊपर की तरफ से जो है गोदावरी, उसके बाद जो है महाराष्ट्र से ही महाबालेश्वर से निकलती है कृष्णा, और सबसे नीचे जो है कर्नाटक से निकलती है कौन सी? कावेरी। तो दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, ये तीनों जो है द्वीपीय क्षेत्रों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ, कावेरी के द्वारा किया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। और तीनों द्वीपीय क्षेत्र अगर पूछे कि भारत के किस राज्य में है, तो आप कहेंगे तीनों के तीनों जो है कहां पर है? जी हाँ, कर्नाटक में स्थित है। कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? ब्यास नदी। ब्यास तो जो है भारत से ही निकलती है, भारत में ही जाकर के जो है सतलज से मिल जाती है। तो सबसे कम अगर पूछता तो ब्यास हो जाता। झेलम जम्मू कश्मीर से जो है निकलती है। चिनाब जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और ये भी भारत पाकिस्तान दोनों देशों में जो है इसका प्रवाह है, भारत में और उसके बाद पाकिस्तान में ये जा करके मिलती है सिंधु से। ये भी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में इसका प्रवाह जो है देखा जाता है। ब्यास सिर्फ और सिर्फ जो है इसका सिंधु की एकमात्र ऐसी जो है सहायक नदी है जो कि भारत में इसका जल प्रवाह है। सतलज जो कि निकलती है कहाँ से? तो आप कहेंगे कि सतलज का जो है उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। सतलज का उद्गम स्थल कहां से? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से जो है ये निकलती है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और ये सीप किला दर्रे से होकर के, किससे? सीप किला से होकर के भारत में प्रवेश करती है। ये बहुत पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश में। आपसे पूछा जाता है कि किस दर्रे से होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? सीप किला दर्रा से होकर के ये प्रवेश करती है। कौन सी? सतलज। हिमाचल प्रदेश में इसी सतलज पर जो है भाखड़ा नांगल बांध जो है स्थापित किया गया है, और आगे चल करके जो है पंजाब
हिमाचल प्रदेश, उसके बाद जो है पंजाब से जो है बहते हुए फिर ये पाकिस्तान वाले पंजाब में प्रवेश करती है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रवाह जो है सतलज नदी का है, जिसे कि शतुद्री के नाम से हमारे वेदों में संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न, नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा, ये भी प्रश्न, सॉरी फॉर दैट, इस प्रश्न को बदलते हैं हम। नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, नदी जो भारत नेपाल से होकर नहीं बहती है। अब लीजिए प्रश्न बदल गया क्योंकि ये रिपीट हो रहा था। नदी जो भारत नेपाल से होकर नहीं बहती है, अब बताइए। ये हमारे टाइपिस्ट महोदय हैं, भगवान जाने कभी कभी कौन सा ब्रांड ले लेते हैं, असर सुबह तक रहता है। नदी भारत और नेपाल से होकर के जो बहती है उसमें गंडक नदी भी है, जिसका उद्गम स्थल नेपाल में पड़ता है। काली नदी, जिसको कि महाकाली के नाम से भी जाना जाता है, महाकाली के नाम से, या इसे शारदा के नाम से भी जो है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, शारदा के नाम से जाना जाता है, शारदा के नाम से जानते हैं। गंडक को जो है नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे कि गंडक को जो है शालिग्राम के नाम से जो है जाना जाता है, शालिग्राम नामक पत्थर के पाए जाने के कारण। भारत में जब ये प्रवेश मैदानी क्षेत्रों में करती है तो इसको नारायणी के नाम से जो है जाना जाता है, और ओवरऑल इसे जो है गंडक के नाम से जाना जाता है। गंडक का ही एक जो है जल वितरिका है, जो कि अलग होकर के और आगे जाकर के जो है बिहार में मुंगेर के पास जो है मिलती है, किससे, गंगा से, उसे बूढ़ी गंडक कहते हैं। जबकि जो पटना के पास मिल जाते हैं गंगा से, उसे सिर्फ गंडक या फिर जो है शालिग्राम नारायणी के नाम से जो है जाना जाता है। गंडक दो नदियों का जो है संगम है, एक काली और दूसरी जो है त्रिशूल। ये दोनों नदियां आपस में मिलकर के काली और त्रिशूल, ये दोनों जो है किसका निर्माण करती हैं? जी हाँ, गंडक नदी का निर्माण करती हैं। कोसी, ये भी जो है नेपाल से निकलती है, इसे सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। जबकि तिस्ता नदी जो है, तिस्ता नदी ये कहाँ से निकलती है, तो आप कहेंगे कि ये सिक्किम वाले क्षेत्र से निकलती है, सिक्किम से निकलती है। उसके बाद वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग होते हुए असम में जाती है और जाकर के फिर मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा से। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार अब जो है कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र नेपाल नहीं है, बल्कि भारत बांग्लादेश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए जो तटबंध होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? लेवीज के नाम से या फिर तटबंध के नाम से जो है जाना जाता है। लेवीज या फिर तटबंध के नाम से जाना जाता है। जब उनका कृत्रिम इन नदियों को जो है जल को रोका जाता है तो उसे डैम या बैराज के जो है नाम से जाना जाता है। और इन नदियों के द्वारा जो लघु डेल्टाओं का निर्माण किया जाता है जिसको वेदिका कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी नदी पंच संगम से संबंधित है? चलते चलते एक प्रश्न जो मैं आपसे पूछूंगा, नदियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सब लोग क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताना। नदियों का अध्ययन क्लास के बाद जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है आप लिखना, न कि चैट बॉक्स में। नदियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सब लोग कमेंट करके बताएंगे। वैसे निम्न में से कौन सी नदी पंच संगम से संबंधित है? पंचनद संगम और पंच संगम, इस प्रश्न को इसीलिए जो है दिया गया है। पंचनद जो है कहा जाता तो पंचनद का मतलब रावी, चिनाब, सतलज, झेलम, ब्यास है और ये सब की सब जो है सिंधु की सहायक है। लेकिन यहाँ पंच संगम शब्द जो है दिया है, आंख बंद करके जो है इसका जवाब नहीं करेंगे। वैसे आप दे भी नहीं सकते हैं इसका जो है आंसर। अगर जो है आप पंचनद समझेंगे तो कह रहा है कि कौन सा संबंधित है, तो रावी भी संबंधित है, ब्यास भी संबंधित है, सतलज भी है, ये भी पंचनद में आती है, जिससे कि जो है पंजाब क्षेत्र का निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है जो प्रश्न है इसका सही उत्तर जो है चंबल है। दरअसल विश्व में एकमात्र 5 नदियों का जो संगम, विश्व में 5 नदियों का संगम अगर जो है कहीं होता है, 5 नदियों का संगम, तो उत्तर प्रदेश में 5 नदियों का संगम कहां पर है? तो आप कहेंगे कि यूपी में है,
यूपी में किस जगह पर है, तो आपको बता दें जालौन और इटावा के जो है बॉर्डर पे, जालौन इटावा के बॉर्डर पे 5 नदियां आपस में आकर एक ही जगह पर जो है मिलती है। कौन कौन सी मिलती है, तो एक मिलती है चंबल, दूसरी मिलती है वहां पर जो है यमुना, तीसरी मिलती है सिंध, सिंधु नहीं, ध्यान रखेंगे, सिंध, या इसे काली सिंध के नाम से भी जाना जाता है, काली सिंध। तीसरी मिलती है जिसका नाम है क्या, कुंवारी, कुंवारी। और तीसरी जो है कौन सी है, तो पाहुज, कौन सी, पाहुज, पाहुज, पाहुज। तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। कहां पर ये मिलती हैं, जालौन और इटावा के पास। और दुनिया में एकमात्र ये एक ऐसा जगह है जहां 5 नदियां एक ही साथ जो है मिलती हैं। ये इसलिए चर्चा में है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस पंच नद संगम जो है इसको अब एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो सराहनीय प्रयास है वो बहुत ही अच्छा है। और इसके वजह से अब ये जगह चर्चा में है, परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है। बहरहाल आज बस इतना ही। सब लोग कमेंट में जो है जरूर बताना स्टडी ऑफ द रिवर्स, नदियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आज बस इतना ही। उससे पहले आपको बता दें, आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो है ये पुस्तकें जो कि स्टडी 91 के द्वारा जो है जारी की गई है, इनको प्राप्त करने के लिए आप दिए हुए नंबरों पर जो है कॉल करें। और ये सेशन अगर जो है आपको पसंद आता है तो न सिर्फ लाइक करें बल्कि इसे अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। अपने विचार जरूर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। नदियों से संबंधित एक और क्लास जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग जो है मूव करेंगे। आज बस इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।